आवा दियो चलो हाँ चलो शुरू करूँ। साथियों नमस्कार। अभी हम अचानक इसी रास्ते से जा रहे थे तो हमारे नज़दीक में एक विद्यालय पड़ा, वही विद्यालय को हम निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये स्कूल का नाम है राजकीय विद्यालय बेलोन। इसी में हम आए हैं और बहुत सी इसमें कमी देखने को मिला, तो हम इसी में बात करेंगे जो क्या सब की व्यवस्था है, क्या सब की नहीं है। कई दिनों से ग्रामीण कह रहे थे इसमें बहुत सी कमी है। मैंने भी सोच रहे थे जो जाएंगे, लेकिन लगातार मैंने इस बातों को अंदाजा हटा देते थे जो क्या करने जाएंगे, विद्यालय ठीक से चल रहा है। लगातार के पाठक एक तरफ कहते हैं हमने विद्यालय को सुधार करने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे तरफ उनके बद से बदतर हालात देखिएगा, आपको भी आश्चर्य लगेगा आखिर विद्यार्थी लोग कैसे पढ़ते होंगे। ये देख लीजिए, ये पहले दूसरा स्टूडेंट है, पहला है या दूसरा का बच्चा है, ये पहला दूसरा का विद्यार्थी है। देख लीजिए इन लोगों को बैठने की दशा। जरा उठाओ बाबू इसको, उठाओ इसको। ये देख लीजिए कैसी हालत में, ये देख लीजिए ये बैठने लायक है। कैसे बैठते हो इस पे तुम लोग? क्या नाम है, क्या नाम है? निराली। देखिए शिक्षक कम से कम सोचना चाहिए, एक दरी भी बैठने के लिए नहीं है। दरी तो छोड़ दीजिए, कम से कम कहते हैं शिक्षा बहुत बड़ी चीज होता है। ये देख लीजिए कैसी हालत बनाया गया, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है। सोचने वाली बात है जो यहाँ पे कैसे विद्यार्थी आकर के पढ़ाई करते हैं, शर्म की बात है। सबसे बड़ी बात देखिए कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ कहीं पे भी बैठ जाते हैं विद्यार्थी तो हम मानते हैं, लेकिन किसी की नज़र नहीं इस पर पड़ रहा है। आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? ये देख लीजिए, जरा इनको भी दिखलाएंगे, जरा इनको भी दिखलाएंगे चारों तरफ किस तरह की हालत बना हुआ है। ये देखिए दूसरी तरफ, ये कौन सा क्लास है सर? जरा ये तृतीय क्लास को देखिए, दिखलाइए। ये देखिए कैसा व्यवस्था है यहाँ का। एक भी विद्यालय, एक भी कोई भी विद्यालय की स्थिति ठीक होता है, कोई भी रूम सही नहीं है। कैसे विद्यार्थी यहाँ पे बैठते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। आइए कुछ और हम दिखलाने की प्रयास करेंगे। ये देखिए कितनी भयावह स्थिति है यहाँ की, कैसे विद्यार्थी लोग पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे देखिए और क्या स्थिति है, हम कुछ और स्थिति आपको दिखलाएंगे। जरा ये सब दिखलाइए, स्थिति दिखलाइए कैसी हालत में यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज तो पशु भी ऐसी हालत में नहीं रहते हैं जैसे हालत में यहाँ की स्थिति बना हुआ है। आइए और कुछ भर की बात करते हैं। आइए ये देख लीजिए, ये कौन सा क्लास है मैम? चौथा वर्ग। कितना बच्चा है इसमें? तो कितना बच्चा आप टोटल इसमें कितने बच्चे हैं जी? और आप जो क्लास में पढ़ाते हैं या तीसरा क्लास है? चौथा। कितने बच्चे हैं इसमें? तो जो कुछ भी बच्चे जो हैं वो देख ही रहे हैं, मैम हमारे साथ है। और देख लीजिए बच्चे लोग बैठे हुए हैं। इस यहाँ पे भी एक दरी की व्यवस्था नहीं है। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, बैठने के लिए एक दरी की व्यवस्था नहीं किया गया है। एक पंखा लगा हुआ है, वो यहाँ पे सिर्फ जो शिक्षक बैठ सकते हैं शिक्षक मैम के लिए है। और देख लीजिए क्या इन विद्यार्थियों को घर में नहीं लगता है? घर में नहीं लगता है आपको? हाँ बोलो ना, घर में नहीं लगता है? पंखा नहीं लगा है सर? कैसे पढ़ाते हैं सर? क्या नाम है? पढ़ाते हैं कौन सी क्लास की बच्ची हो? देख लीजिए चौथी की बच्ची है। एक तरफ पंखा सिर्फ और सिर्फ एक जगह लगा हुआ है, दोनों तरफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों के लिए पंखा की कोई व्यवस्था नहीं है। और दरी की तो बात जहां तक भी देख रहे हैं, आजकल पशु भी इस तरह के नहीं रहते हैं जैसे हालत में यहाँ के विद्यार्थी लोग हैं। कितनी सवाल खड़ा करता है यहाँ पे, किसी की नजर नहीं जा रहा है। सबसे पहले हम इस ग्रामीण को कहेंगे, अगर आपका गांव की अगर शिक्षा की स्थिति नहीं सुधरेगा तो कौन सुधारेगा? हालात देख लीजिए, इतने बच्चे की भविष्य कितनी खराब हो रहा है। दिनों दिन पब्लिक स्कूल खुल रहा है, इसका क्या कारण है? शिक्षक अपना वेतन तो लेते हैं, हमारे किसान भाइयों लोग अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में देते हैं, लेकिन कभी सरकारी स्कूल को आके विजिट नहीं करते हैं। और यही पहले एक आज से मात्र 30 से 40 साल पीछे चले जाइए, यही सरकारी स्कूल से हजारों विद्यार्थी निकलते थे जो कलेक्टर बनते थे, IAS बनते थे, IPS बनते थे। लेकिन सरकारी स्कूल की इतनी दयनीय हालात कैसे हो गया। और बहुत सी, फिर हम एक और क्लास को विजिट करेंगे। ये कौन सा क्लास है सर?
देख लीजिए, जहाँ पे शिक्षक और जहाँ पे शिक्षक बैठते हैं, मैम बैठते हैं, वहाँ पे तो फैन लगा हुआ है और कहीं पे फैन नहीं लगा हुआ है। ये दशा है यहाँ की। आइए हम कुछ और स्कूल को विजिट करते हैं और कुछ क्लास को विजिट करके दिखलाएंगे जो वास्तविक स्थिति क्या है, और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? और आप इसकी ग्राम के हैं? कैसे हालात है? कभी आपने आकर के स्कूल को नहीं देखते हैं? नहीं, आते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं जाते हैं। कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ऐसी हालत क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों को काम करवाना चाहिए? ऐसा तो होना चाहिए ना आपकी जान में। आपके बच्चे नहीं आते हैं, हो सकता है आप अमीर होंगे, लेकिन उन गरीब के बारे में सोचिए। क्या उनके बच्चे आते होंगे ना पढ़ने के लिए? बच्चे आके मैं तो देखा ना, उसमें देखा, उसमें सब में टूटा हुआ है, जैसे मैं माल भैंस सब मेरे को बोला। आजकल माल भैंस भी इस तरह हालत में नहीं बैठते हैं, वो भी साफ सफाई में रहते हैं। देख लीजिए, एक दरी की व्यवस्था नहीं है। बहुत से सवाल खड़ा करता है, मैं कुछ और दिखलाने के प्रयास करेंगे। और देख लीजिए, हालत दय से दयनीय है। ये एक स्कूल की व्यवस्था हो ही नहीं सकता है। बहुत सी निशानियाँ खड़ा करता है, एक गांव को भी खड़ा करता है, एक पंचायत को भी करता है। और सबसे बड़ी बात, हम बेनीपुर बीयू मैडम को कहना चाहेंगे, आप किस तरह से आके विजिट करते हैं, या कुछ पैसों लेकर के यहाँ पे अपने कुछ लेकर के चले जाती है, ताकि इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। देख लीजिए, कुछ शौचालय दिखलाते हैं जो यहाँ पे। सर, कितने बच्चे हैं आपके मतलब टोटल स्कूल में? 254 बच्चे हैं। सर, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था कहाँ है? शौचालय को वहाँ जरा आइए, हम शौचालय को भी दिखलाने की प्रयास करेंगे। जो शिक्षक लोग भी हैं, मैम भी हैं, कैसे इस स्कूल में जाते होंगे, उनकी भी हालत दिखलाएंगे। बस से बदतर हालात देख लीजिए। आइए, हमारे साथ प्रधानाध्यापक जी बने हुए हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, बदबूदार, चारों तरफ बदबू। कैसे इसमें आते होंगे? पेशाब करता है। ये देखिए कैसी हालत है यहाँ पे। गेट शौचालय की निर्माण नहीं है, गेट तक नहीं लगा हुआ है। ये देख लीजिए सर, यहाँ तो सिर्फ मूत्रालय है, शौचालय है कहाँ? शौचालय है, अभी ताला लगा दिया आपको। ये देख लीजिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पे, ताला लगा दिया। ये देखिए, कब से, जरा इधर आए आप, ये देखिए ताला, ये इसमें जंग लगा हुआ है। लगता है कई दिनों से ये ताला खुला नहीं है। प्रतिदिन खुलता है, प्रतिदिन बंद होता है। प्रतिदिन अभी टाइम बंद ओवर हो गया है, इसलिए क्लोज कर दिया है। चलिए, अब हम कुछ और बात करेंगे। देख लीजिए शौचालय, यहाँ पे 254 बच्चे और 10 शिक्षक और शिक्षिका भी हैं। बताइए कैसी हालत में ये लोग शौचालय जाते होंगे। कितनी शर्म की बात है, एक स्कूल में शौचालय तक नहीं है बेहतर। बहुत से सवाल खड़ा करता है और हम कुछ जानने की और प्रयास करेंगे। यहाँ पे चापाकल कैसा है सर? चापाकल सही चल रहा है? चापाकल, आइए हम चापाकल को भी देखने के प्रयास करेंगे कि चापाकल सही है या नहीं। बच्चे लोग, क्योंकि 254 बच्चे और शिक्षक शिक्षिका है, कम से कम 270 ले लीजिए। चापाकल हमारे विचारों से बहुत अच्छा है, चापाकल ठीक है। हमें स्कूल के सबसे बेहतर चापाकल ही लगा है अभी तक। जिस बरामदा पे बच्चे बैठेंगे उनकी हालत तो मैंने आपको रूबरू दिखला ही दी है। तब हम कुछ और दिखलाने के प्रयास करेंगे। अभी हम सबसे पहले हम कुछ और क्लास को विजिट कर लेते हैं, उनके बाद हम दिखलाएंगे आपकी प्रधानाध्यापक की कमी या फिर उनकी जो दिनचर्या है उनके बारे में दिखलाएंगे। ये हमारे जो कौन सी क्लास के बच्चे हैं मैम? ये 8 क्लास के बच्चे हैं। देख लीजिए, 8 में जो बच्चे हैं वो बहुत शालीनता से लग रहे हैं। उनको टेबल बेंच तो दिया गया है, बच्चे भी हमें बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ लग रहे हैं डिसिप्लिन में। अगर मैंने सारा क्लास को विजिट किए तो मुझे सबसे बेहतर यहाँ की हालात लगा। 8वीं की जो बच्चे हैं और बच्ची हैं वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हैं यहाँ पे। और इसमें जो है व्यवस्था भी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि शिक्षक शिक्षिका के साथ पंखा और दूसरा भी विद्यार्थी के लिए भी पंखा है। वैसे हवा तो दोनों तरफ शायद आता होगा, नहीं आता होगा, लेकिन व्यवस्था ठीक है। आप लोग बैठ जाइए। क्या नाम है? जितू कुमार, कहाँ से हो? अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है सर? भूल गए? मैम क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? आइए, सबसे पहले विद्यार्थी तो जवाब नहीं दे पाए तो हम मैम से बात कर लेते हैं। जी मैम, अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं? सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको स्वागत है, नमस्ते। सोशल साइंस। और ये क्या नाम है आपका? मालती कुमारी मैम है हमारे साथ। अभी हम बच्चे से पूछें तो वो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो तो यही नहीं बताता। तो हम कुछ और बच्चे से जानने की प्रयास करेंगे, और बच्ची भी हैं, हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। वैसे 8वीं की जो विद्यार्थी होते हैं वो थोड़ा सा बड़े भी हो गए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपकी? साक्षी झा। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया अभी? आइए।
जरा सुनाइए क्या लिखा है। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। अभी हाँ, इन बच्चे से हम जैसे जिस तरह से पूछ रहे हैं तो ये बतला दिए हैं, और हम कुछ और बच्चे से कुछ किताब से ही जुड़े हैं उनसे सवाल करेंगे, उनसे जानने की प्रयास करेंगे। एक और बच्ची, क्या नाम है आपकी? कैसे मैम कैसे पढ़ाती हैं आप लोगों को? पढ़ाई में मन लगता है? मन लगता है। क्या नाम है? वंदना कुमारी। तो आइए, अभी तक आपको सोशल साइंस में क्या सब पढ़ाया है, जरा दिखलाइए। परिवहन। परिवहन क्या है? परिवहन जो है कि दूसरी जगह से जाना या लाना आने को परिवहन। क्या सही बोली है ये? क्या नाम है? जो समझिए ना। लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी भी बोली है। और हम कुछ बच्चे से बात करेंगे जो ट्रैफिक नियम किनको पता है, तो जानते हैं ट्रैफिक नियम? हम लोग जो सड़क पे, आप सड़क कभी पार किए हैं? आप लोग, साक्षी जी आप सड़क कभी पार किए? तो ठीक है साक्षी, आप बैठ जाओ, वैसे आप बहुत अच्छे हैं। हम और कुछ विद्यार्थी से बात करते हैं, वैसे देख लीजिए, और इन लोगों से बात करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे बाबू? क्या? आइए हम उनसे बात करते हैं। तो वो परिवहन के बारे में बतला रहे थे। क्या परिवहन किसे कहते हैं, क्या है परिवहन की परिभाषा? तो देख लीजिए, बच्चे जो है वो ऐसे ही शिक्षा की व्यवस्था जो है वो इसी तरह। क्या नाम है बाबू? परिवहन क्या है जानते हैं? अभी मैं बतलाएं आप लोगों को। तो बच्चे थोड़ा सा कैमरा के सामने बोल भी नहीं पाते होंगे। हम पूरे तरीक़ा से बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं, मैम को भी दोष नहीं दे सकते। मैम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन जो आदमी की बच्ची को होनी चाहिए वो देखने को मिला। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया यहाँ पे। तो इन्हीं के साथ हम और कुछ बच्चे से बात कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत बच्चे जो देख रहे हैं जो कमज़ोर हैं, तो मैम से आग्रह करेंगे, मैम आपसे आग्रह करेंगे जो इन बच्चे की भविष्य आप ही हैं, क्योंकि आप और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सोशल साइंस। तो देख लिए मैम कह रहे हैं सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं। तो जो कुछ भी अच्छे पढ़ाते हैं मैम से आग्रह करेंगे, जो एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो एक पीढ़ी बेहतर होगा। तो चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। हम और कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे। अब हम सीधे प्रधानाध्यापक की ऑफिस में प्रवेश करेंगे और प्रधानाध्यापक से जानने की प्रयास करेंगे जो क्या सब कमी है और क्या सब इनकी ज़रूरतें हैं। ऐसे विद्यालय की हालत आप कहीं नहीं देखे होंगे जहाँ पे बैठने के लिए, आज के डेट में बैठने के लिए बच्चे की स्थिति ऐसा तो पशु की भी हालत नहीं होता है जैसे यहाँ की बच्ची की दर्द ठोकने जा रही है। बहुत सी सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। अब आइए हम सबसे पहले प्रधानाध्यापक से बात करेंगे। सर सबसे पहले हमारे नमस्ते कहेंगे आपको, और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। सर अभी हम सारा आपका जो क्लास है उनको विजिट किए, उनमें मुझे बहुत सी कमी नजर है। बहुत, जैसे कि विद्यार्थी लोगों से जो हम बात किए तो उन्हें पता ही नहीं सोशल साइंस के बारे में हम पूछे। वैसे 2-4 बच्चे से 1-2 बच्ची बता भी दी और 1-2 बच्चा नहीं भी बता पाए, तो बहुत सी दोनों तरफ से होता है। तो मुझे अच्छा लगा जो आदमी की जो आपका जो शिक्षिका है उनकी पढ़ाई या फिर बच्चे के साथ अच्छा। लेकिन ऐसी हालात कभी आपको ऐसा नहीं लगा जो आपके भी बच्चे अगर ऐसे में पढ़ रहे हैं कि क्या? देखिए, कमी तो बहुत है, उसको निरंतर हम प्रयास नहीं करते हैं। अपने स्तर से भी, ग्रामीण से भी हमने बात किया है, विभागीय स्तर पर भी, विभागीय स्तर पर भी हम इस सब के संबंध में बताते हैं। चूँकि ये और इस बीच में हम विभाग भी आया था एक योजना को लेकर के, चूँकि रास्ता नहीं था तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सर रास्ता अगर क्लियर हो जाएगा तो हम आपका जो भी रिक्वायरमेंट है हम पूरा करेंगे। तो इसी पर आशा और विश्वास पर हम चल रहे हैं। सर ठीक है, आपकी सड़क की हम बात मानते हैं, जो ये ग्रामीणों की भी थोड़ा करवानी चाहिए, ग्रामीणों को, क्योंकि उनके गांव में स्कूल है तो उनको बेहतर बनाना चाहिए। ग्रामीण की भी दिशा दशा है हम। लेकिन सबसे पहले ये बात करेंगे, जब आप वहाँ से आते हैं क्या आप पहला, दूसरा या फिर 5वीं तक की बच्चे को आप देखें किसी की व्यवस्था आपको लगता है जो ऐसे में आपके भी बच्चे ऐसे पढ़ाई करते होंगे? देखिए, इसके लिए भी हमने बोला है, तो सवाल है कि दरी भी है उसमें, लेकिन पुराना है। सर ऐसी दरी की दशा आप देखेंगे तो देखिए
सबका अपना अपना लिमिट होता है जी। और हमारा जो लिमिट है हम लिमिट में ही काम करते हैं। हम जो चाहेंगे लिमिट को तोड़ देंगे वो क्या संभव है? नहीं संभव है। सर लिमिट एक बात ठीक है, आप लिमिट तोड़िए ना तोड़िए, लेकिन आप जरा इधर आए, आपको हमारे साथ तो आप बने हुए थे, आपको दरी का हालत तो देखें किस तरह से दरी था। ये प्रधानाध्यापक जी बोल रहे हैं, सही था, टूटी फूटी है, ऐसी ब्रांडा ये बहुत सी निशाना खड़ा करता है। तो आज से जब कोविड खत्म हुआ तो एक योजना आई जो मनरेगा से मुखिया जी करेंगे, तो हम मुखिया जी को लिखित रूप से दिए हुए हैं कि मुखिया जी हमारे यहाँ जो है फर्श टूटा हुआ है, कुछ मकान हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो मुखिया जी को हमने लिखे, मुखिया जी आश्वासन दिए। आजकल साथ साथ मौखिक रूप से, क्योंकि हमारे मुखिया जी बगल के हैं, उगन कुमार झा नाम है उनका, तो उनसे यहाँ बार आपने शिकायत की है? हम लगभग उनके यहाँ 3-4 बार जा चुके हैं। जी जी, क्या आश्वासन देते हैं? हाँ सर, आज कर देंगे, इसके बाद कर देंगे, इसके बाद कर देंगे, वो भी प्रयास में है। एक बार तो जेई को लेकर के भी आए थे, पूरा नागरिक हो गया है जी। अब देखिए आशा क्या होता है, जो करते हो जाता है जी। वैसे कहने का मतलब 2 साल हो चुका है, 2 साल, क्योंकि एक बार हमारे साथ हम देखे थे कि इसी गांव का युवा था जिन्होंने गए थे वो शिक्षा को लेकर के अपनी बात रखे थे मुखिया जी के पास। मुखिया जी ने आश्वासन दिए हम बनाएंगे, लेकिन देखते देखते ये दूसरी साल होने वाले हैं। मुखिया जी की भी सभी के पंचायत समिति या जिला परिषद, इन सभी भी कहीं न कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है। अभी तो थे उसमें, हम तो लिखित रूप से दिए हुए हैं, लिखित रूप से दिए हुए हैं, जानिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम कहें क्या करें, हम जो है सो काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम ये जो सर जी बैठे हैं ऑफिस में, ये कार्यालय को दिखाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलौन प्रखंड बेनीपुर दरभंगा। और देखिए यहाँ पे जो है तो कुछ हम शिक्षक की जो नाम है उनको भी दिखाने की प्रयास करेंगे। वर्ग शिक्षक का नाम जो है यहाँ तक दी हुई है, वहाँ पे वैसे 8 तक दिया हुआ है। और गंगाराम शाह सर प्रधानाध्यापक की नाम जरा जानने का प्रयास करेंगे जी। वो वर्ग शिक्षक का नाम है उसमें जी, प्रधानाध्यापक का उसमें नाम नहीं है, हमको सुन रहे हैं जी। प्रधानाध्यापक जी की नाम नहीं है और जो शिक्षक है उन लोगों की नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 8 शिक्षक का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे 8 शिक्षकों का नाम है, शिक्षक नहीं, वर्ग शिक्षक नहीं है, और वर्ग शिक्षक का नाम है। बहुत और है कुछ। दैनिक कार्य तालिका को हम देखते हैं, क्या ये रूटीन को पालित करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत से सवाल निशान खड़ा किया है यहाँ पे, लेकिन प्रधानाध्यापक सर उम्मीद जगाए जो हम बच्चे को बेहतर करेंगे, शिक्षक बेहतर शिक्षा को हम बेहतर लाएंगे। ये देख लीजिए रूटीन जो है यहाँ पे दी गई है। क्या इस तरह की रूटीन पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, ये तो हम पहली बार देखें। तो मुझे बहुत सी कभी नजर जरूर आया, लेकिन सर ने मुझे आश्वासन दिए हैं जो आप कभी जब दूसरे वक्त आएंगे तो हम बेहतर करके दिखाएंगे। सर हम मध्यांतर भोजन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। सर टोटल बच्चा कितना था? टोटल 234। आज कितने बच्चे आपका मध्यांतर भोजन में थे? 234। झूठ बोल रहे थे? नहीं ऐसी बात। मैंने जहाँ तक अभी जैसे बच्चे को हम देखे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि 234 बच्चे। 234 बच्चा ही बच्चा खाना खाया है। 254 नहीं सर देखिए, हम जहाँ तक देखें, मेरी बात सुनेंगे। हम जब आए ना उसी वक्त हमने बच्चे को पहले गौर कर दी कितना बच्चा है, लेकिन आपके रूटीन के अनुसार तो उतना बच्चा निश्चित तौर पे नहीं मिला मुझे। आप कह रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि मध्यांतर के बाद कुछ बच्चे जो चले भी गए हों, तो ये हो सकता है ना, किसी का जो तबीयत खराब हो गया हो, जैसे कि अभी हमारे टीचर आए थे, कहे सब बच्चे को बुखार लग गया तो चले गए हो, पंखा की व्यवस्था सही नहीं होगा इसलिए बुखार लग गया ना। हम भी तो बिना पंखे में हम देख रहे हैं पंखा उधर इतना आप लोगों को मेंटेनेंस चार्ज आता है, ये कहाँ जा रहा है सर? मेंटेनेंस 50,000 रुपया साल हम ये कलर का आया था वो क्या हुआ? ये कलर का नहीं आता है, एक ही सर कह रहे हैं ये कलर का नहीं आ रहा है। हम आपको साबुत देंगे और हम इसका सबसे बड़ी बात पहले इसका पैसा खंगालेंगे। देखिए तो पैसा आता है ना जी, उससे आप कलर करवाइए या पंखा लगवाइए और कोई भी उठाए करना पड़ेगा, डिपेंड करता है मैनेजमेंट। तो हमें प्रायोरिटी लिस्ट में लगा कि नहीं इसमें बिजली का जो है पूरा वायरिंग हो जाना चाहिए, पंखा लगना चाहिए, लग जाना चाहिए, तो हमने ये कर। अब नेक्स्ट टाइम अगर आता है पैसा
तो उससे दूसरा काम किया जाए। ठीक है, तो हम इनका सारा रिपोर्ट निकाल करके आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बतलाएंगे। शिक्षा की स्थिति बस से बदतर है, ये भी दिखला दिए। अब इस तरह की 1 मिनट शिक्षा की स्थिति मैं आपके चैनल से मैं बता देना चाहता जी। हूँ कि शिक्षा का स्तर जी हमारे विद्यालय में जी आगे बढ़ा, ठीक है, रूटीन से पढ़ाई होती है और बच्चा सब है जो बच्चा रेगुलर है जी उस बच्चे का आप जांच कर सकते हैं, वो बच्चा बहुत परफॉर्मेंस उसका बेहतर है। और जो इरेगुलर है उसके संबंध में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने ग्रामीण से बात नहीं किया तो आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर नहीं आता है तो क्या हो जाता है उसमें कि दोषी को शिक्षा। चलिए, तो प्रधानाध्यापक अपनी बातें वो सारा सफाई जो भी है, बहुत सी बात और हम आपको दिखलाएंगे। ये सब ठीक है, चलिए इसके साथ जय हिंद।